सचमुच तीसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है। सोचिए, लगातार इजराइल वो गलती कर रहा है जो दुनिया को युद्ध की तरफ धकेल रहा है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि सऊदी अरबिया में और ईरान में एक मजबूत गठबंधन बन रहा है। सऊदी अरब के लोग जो इजराइल में रहते हैं, उन्होंने एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है हाफिया में। आपको बता दें कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव है और हाफिया दूसरा बड़ा शहर है जहां सऊदी के लोग सीधे सीधे सड़क पर निकले हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ। इसका मतलब है कि चारों तरफ से अब इजराइल की घेराबंदी हो रही है, लेकिन इजराइल की एक गलती ने ईरान को हमला करने के लिए मजबूर कर दिया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज की सबसे बड़ी खबर है, सोचिए किस तरह से ईरान ने एक बार फिर से बड़ा पलटवार किया है। ईरान ने इजराइल पर फिर से मिसाइल दागे। इसका मतलब है कि अब युद्ध बड़ा होता जा रहा है। वहीं ईरान ने नूर 4 मिसाइल, जो कि उसके सबसे उन्नत सैटेलाइटों में से है, उसको भी लॉन्च किया। इसका मतलब है कि ईरान ने अब लगभग तय कर लिया है कि वो इस युद्ध में जाएगा, लेकिन इसकी तैयारी बड़ी तरीके से की जा रही है। पश्चिम मीडिया चला रही है कि इजराइल के कुछ हमले से ईरान के एटॉमिक रिसर्च सेंटर को नुकसान पहुंचा है। जो परमाणु केंद्र हैं उसको निशाना बनाने की कोशिश हुई है। इस तरह की खबरें पश्चिमी मीडिया चला रहा है, लेकिन जैसे भारत की जातिवादी मनुवादी मीडिया पर यहाँ के 90% लोग भरोसा नहीं करते हैं, जैसे भारत की जातिवादी मनुवादी मीडिया इस्लामोफोबिया से ग्रसित है, दलित, पिछड़े, मुसलमान, किसान, अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, ठीक उसी तरह से पूरी दुनिया के मुसलमान पश्चिमी मीडिया पर भी भरोसा नहीं करते। उनको पता है कि ये लोग नस्लभेदी हैं, इस्लामोफोबिया के शिकार हैं। हर दिन खबरें चलाता है पश्चिमी मीडिया, जो नस्लभेदी मीडिया है, कि चीन, रूस और ईरान जो है वो कोलैप्स कर चुका है, उसकी आर्थिक स्थिति कोलैप्स कर चुकी है। लेकिन सच्चाई ये है कि रूस और चीन पूरी मजबूती से ईरान के साथ खड़ा है और अब दुनिया तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है। सोचिए, बेंजामिन नेतन्याहू एक ऐसा प्रधानमंत्री के तौर पर याद किया जा रहा है जिसके अपने ही देश के लोगों का भरोसा खत्म हो रहा है। वहीं हमास लगातार अभी भी मजबूती से लड़ रहा है और जिस तरह से उसको हथियारों की सप्लाई हो रही है वो आश्चर्यजनक है। लेकिन सबसे इसी बीच जो बड़ा अपडेट आया है, सोचिए, हूती जो यमन के लड़ाके, उन्होंने अमेरिका के सबसे बड़े युद्धपोत, जिस पर कहा जा रहा था कि हथियारों की बड़ी डिलीवरी आ रही है, सबसे बड़े युद्धपोत पर मिसाइल दागे हैं, उसको आग के हवाले कर दिया है। और इसलिए यह अमेरिका के लिए सबसे बड़ा घातक हमला है। तो आप जब इस देश में बैठे हुए हैं, दुनिया के किसी भी हिस्से में रह रहे हैं, अगर आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप को जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों को समझना चाहते हैं, तो आप यकीन मानिए कि इजराइल अब धीरे धीरे घिरता जा रहा है। ईरान ने अपने ऊपर हुए हमले के बाद एक बड़ी कूटनीतिक सफलता हासिल की और वो सफलता है कि अरब का सबसे मजबूत देशों में से एक, अगर आप मुस्लिम देशों की बात करें, आप इस्लामिक देशों की बात करें, तो ईरान जो है वो सबसे मजबूत देश है। लेकिन अगर आप खासकर अरब देशों की बात करें, मिडिल ईस्ट की बात करें, तो सऊदी अरबिया जो है वो अब तक अमेरिका का सबसे बड़ा सिपहलसार माना जाता था, सबसे बड़ा साथी माना जाता था कि सऊदी अरबिया, कतर, अबू धाबी, ये सब जो हैं वो अमेरिका के पिछलग्गू देश हैं। लेकिन अब धीरे धीरे ही सही, जब से सीरिया के राष्ट्रपति अल असद का बयान आया कि इजराइल अरबियों को मार रहा है और अरब वाले सिर्फ बात कर रहे हैं, तब से ईरान के साथ सऊदी अरबिया ने अपने सारे रिश्ते सुधार लिए हैं और युद्धाभ्यास हो रहा है। जो ईरान और इराक कल तक एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे, वो इराकी रेसिस्टेंस अब इजराइल के खिलाफ हमास के साथ लड़ रहा है। तो सोचिए, जमीन पर रोज कम से कम 100 इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं, टैंक गिराए ध्वस्त किए जा रहे हैं, यहां तक कि अब जो है वो मानव रहित प्लेनों से हमला कर रहा है, जिसको ड्रोन बोलते हैं। रोज एवरेज 4 से 5 ईरान के ड्रोन को मार गिराया जा रहा है, क्योंकि रूस ने अपने हथियारों की सप्लाई ईरान, हिजबुल्लाह, हमास और हूते के लिए खोल दिया है।
और ईरान बड़ी प्लानिंग के साथ एक बार फिर से उसने इजराइल पर हमला किया है और कोशिश है कि अब ये हमला और बढ़ता जाएगा। आपको बता दें कि बीच में ये पूरा मामला कुछ ठंडा पड़ा था। दरअसल अमेरिका के नए होने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आश्वासन दिया था कि हम इस युद्ध को रुकवा देंगे। उसके बाद हथियारों की सप्लाई भी रुकी थी। चुनाव से पहले बेंजामिन नेतन्याहू को जो बिडेन और ट्रंप ने हरकाया भी था। बेंजामिन नेतन्याहू को पता चल गया था कि ट्रंप सत्ता में आने वाले हैं और अगर उनकी बात नहीं मानेंगे तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। ट्रंप ने एक बड़ा धोखा दिया है मुस्लिम जगत को। ट्रंप ने कहा था कि युद्ध रुकवा देंगे, आप हमें वोट कीजिए। अरब मुल्क के तमाम अमरीकियों ने जमकर जो ट्रंप को वोट किया, लेकिन उसके बाद ट्रंप ने अपना पट्टा पलट लिया है। सोचिए, ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के युद्ध रुकवाने के लिए तो पहल कर दी है। यूक्रेन से भी बात की, रूस से भी बात की और इसमें बीच में एलन मस्क भी हैं। लेकिन वही अमेरिका ने जब इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध का मामला आया तब एक नया शगुफा छोड़ा गया कि ट्रंप पर जो हमला हुआ था उसमें ईरान का हाथ था। मतलब अमेरिका अब इजराइल से पीछा नहीं छुड़ाना चाहता है, वो इस युद्ध को नहीं रोकना चाहता है। और इसीलिए अब जो हुती हैं, जो यमन के लड़ाके हैं, वो अमेरिका के किसी भी युद्धपोत पर हमला करने से नहीं चूक रहे। और इसी कड़ी में अब्राहम लिंकन नाम के इस बड़े युद्धपोत पर हुती के लड़ाकों ने मिसाइल दागी है। आपको बता दें कि 3 मोर्चों पर ये लड़ाई छिड़ी हुई है। हिजबुल्लाह के जो लेबनान के जो लड़ाके हैं, हिजबुल्लाह नसरल्लाह के मारे जाने के बाद वो और ख़तरनाक हो गए और हथियारों की उनको सप्लाई हो रही है और वो सीधे सीधे इजराइल के देशों पर रॉकेट भी दाग रहे हैं। वहीं धरती पर ग्राउंड पर बात करें तो इजराइल को भारी क्षति हो रही है। उसके मरकेबा टैंक ध्वस्त हो रहे हैं, उसके जो विमान मानव रहित जो ड्रोन हैं वो मारे जा रहे हैं और 100 से ज़्यादा सैनिक भी हताहत हो रहे हैं। वहीं गजा पट्टी में, जबीलिया में खुद इजरायली सैनिक जो है वो मौत के आगोश में जा रहे हैं, मौत के मुंह में समा रहे हैं। वहीं हुती ने मोर्चा संभाल रखा। अब सीरिया के लड़ाके भी शामिल है, इराक रेसिस्टेंस भी शामिल है और धीरे धीरे इजराइल के लिए सबसे खतरनाक बात है कि धीरे धीरे ही सही इजराइल में अब विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो रहा है और सऊदी मुल्क के लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया है और बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ नारे लगाए हैं। तो वर्ल्ड वॉर बढ़ता जा रहा है। ईरान एक बड़ी तैयारी कर रहा है और धीरे धीरे कूटनीतिक तरीके से तमाम जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, जो अरब के देश हैं, जो इस्लामिक देश हैं, उनको एकजुट किया जा रहा है। और अब अगर इस महीने के अंत तक ये युद्ध नहीं रुका तो एक भयानक विस्फोट होगा और लगभग 25 करोड़ की आबादी वाले मिडिल ईस्ट और अरब देशों से 1 करोड़ वाले आबादी वाले देश इजराइल को लड़ना भिड़ना पड़ेगा। ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि वो युद्ध का पक्षधर नहीं है, इसलिए लोगों ने भरोसा किया था। ट्रंप के कार्यकाल के दौरान ही अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को बुलाया गया था। ट्रंप के कार्यकाल के दौरान ही इराक से अमेरिकी सेना की वापसी हुई थी। लोगों को भरोसा था कि ट्रंप इस युद्ध को टाल देगा, लेकिन अब लगभग साफ हो गया है कि ट्रंप भी इस युद्ध में कोई हिस्सेदारी नहीं ले रहा है। ट्रंप नहीं चाहता है कि ये युद्ध रुके। लेकिन वहीं रूस और चीन ने अपने हथियारों की सप्लाई बढ़ा दी है और इस तरह से ईरान जो है एक बड़ी कूटनीतिक दावपेच की तरफ बढ़ रहा है। और पहली बार हो सकता है, अब तक अरब देशों में फूट थी, पहली बार हो सकता है कि फ़िलिस्तीन को लेकर और ईरान के नेतृत्व में सारे के सारे मिडिल ईस्ट के देश, अरब देश, इस्लामिक देश एकजुट हों और वो इजराइल पर बड़ा हमला करे। क्योंकि असद ने साफ साफ संकेत दिया है कि हमारे अरबी लोग मारे जा रहे हैं और अभी भी अरब के लोग सिर्फ बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इजराइल अभी भी जो बमबारी कर रहा है वो अनैतिक है, वो युद्ध के नियमों के खिलाफ है और लोकल लोग, मासूम बच्चे, महिलाएं मारी जा रही है। और इसी वजह से इजराइल के खिलाफ अरब देशों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस युद्ध में अगर आपको यहाँ बैठकर लगता है कि इजराइल जीत रहा है तो आप किसी खुशफहमी के शिकार हैं। धीरे धीरे ही सही जमीन पर इजराइल को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है और इसके 100 से ज़्यादा सैनिक रोज़ मारे जा रहे हैं और इसकी वजह से इजराइल के अंदर भी अब विद्रोह शुरू हो गया। तो सोचिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा अपने आप को सुपर पावर कहने वाला, तकनीक का मास्टर कहने वाला, हथियारों का सौदागर इजराइल
इस युद्ध में अब चारों तरफ से फंस गया है और हिजबुल्लाह, हमास और हूती के हमले हो रहे हैं। वहीं ईरान एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है जो इजराइल के लिए सबसे खतरनाक साबित हो सकता है और वहीं से तीसरे वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो सकती है। आप लोग को क्या लगता है कि क्या इजराइल ने अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल किया है और अब अरब देशों ने और खासकर हमास, हूती और हिजबुल्लाह ने चीन और रूस की मदद मिलने के बाद इजराइल से डरना छोड़ दिया है? इजराइल जहां निर्दोष लोगों पर बमबारी कर रहा है, अभी भी हमास, हितू और हिजबुल्लाह के लड़ाके उनके सैनिक अड्डों को ही ठिकाना बना रहे हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।